हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आप मांगलिक नहीं हो, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अक्सर कुंडली में मंगल को देखते ही हम मांगलिक अपने आप को मान लेते हैं या आपको मांगलिक बताया जाता है, लेकिन क्या वास्तव में आप मांगलिक हैं? कहने का तात्पर्य आपकी कुंडली में मंगल दोष वास्तव में है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और एक योग के बारे में आपको जानकारी दूंगा। और इस प्रकार का योग यदि आपकी कुंडली में है या इस प्रकार की जो ग्रह स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ आपकी कुंडली में है, तो आप बिल्कुल भी मांगलिक नहीं हो। और यदि इस प्रकार की स्थिति आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है तो आपको मंगल की किसी भी प्रकार की पूजा करवाने की आवश्यकता नहीं है। और मिलान करते समय भी मंगल का मिलान या मांगलिक दोष का मिलान या मंगल दोष का मिलान नहीं करना है। जैसे आपके लड़के की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो उसके लिए मांगलिक लड़की ना देखें, या आपकी लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो उसके लिए मांगलिक लड़का बिल्कुल ना देखें। अक्सर हमें मांगलिक बता दिया जाता है और हमारी गलती क्या होती है? हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है, माता पिता ध्यान देवें या संतान स्वयं अगर इस वीडियो को देख रही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ध्यान देवें। आप जब शादी की उम्र होती है या शादी का विचार होता है तो हम हमारी कुंडली के साथ साथ हमारी पूरी डिटेल भेजते हैं। उसमें जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान तो होता ही है, हमारी एजुकेशन और पूरी स्थिति वहाँ पर लिखी हुई होती है और हम वह पूरी डिटेल अगले पक्ष को भेजते हैं। जहाँ मिलान देखना है या जो मिलान देख रहे हैं वहाँ पर भेजते हैं। जैसे आपकी लड़की है तो लड़का देख रहे हैं, वहाँ आप डिटेल भेजेंगे। तो डिटेल आप भेज रहे हैं, लेकिन उस डिटेल में भी आप, उस चार्ट में भी आप यह लिख देते हैं कि मेरा बेटा मांगलिक है या लड़का मांगलिक है या लड़का नॉन मांगलिक है, ऐसा लिख देते हैं। आजकल अखबार में भी आप देखेंगे, वहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट आता है, लड़का नॉन मांगलिक है या लड़की मांगलिक है, उसे मांगलिक लड़का चाहिए। ऐसा बिल्कुल ना करें, ऐसा करना ही सबसे बड़ी गलती है। क्या पता आपका लड़का या लड़की मांगलिक हो ही ना। तो इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर बहुत सारी कुंडलियाँ, उनमें मांगलिक दोष होता ही नहीं है, ज़बरदस्ती उनको मांगलिक बता दिया जाता है। घर वालों की तरफ से ही मांगलिक बता दिया जाता है। बहुत सी बार हम YouTube के माध्यम से या अन्य चैनल के माध्यम से मंगल दोष की जानकारी थोड़ी बहुत ले लेते हैं, पूरा परिहार नहीं समझ पाते हैं और फिर केवल एक सूत्र को देखकर हम अपनी संतान को मांगलिक बता देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। तो आज मैं आपके सामने एक योग रखूँगा, इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले तो आप यह देखें कि मंगल कहाँ पर बैठा हो तो कुंडली में मांगलिक दोष बताया जाता है या मंगल दोष बताया जाता है। आप यहाँ पर कुंडली देखें, आपकी जो लग्न कुंडली है, ध्यान से देखें, लग्न कुंडली ही खोलकर देखनी है। आप जब भी कुंडली आपके पास बनी हुई है उसको खोलेंगे तो सबसे पहले जो कुंडली बनी हुई होगी सबसे बड़ी, वहाँ पर लग्न कुंडली या जन्म कुंडली लिखा हुआ मिलेगा या जन्मान चक्र इस प्रकार से या जन्म कुंडली लिखा हुआ मिलेगा। उसमें आप देखें इन स्थानों पर प्रथम भाव में, लग्न में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में मंगल हो तो मांगलिक दोष बता दिया जाता है, या आप मान लेते हैं अपनी संतान को कि मेरी संतान तो मांगलिक है। कहाँ पर देखें आप ध्यान से, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें, इन 5 भावों में से किसी एक भाव में मंगल हो तो मांगलिक दोष या मंगल दोष मान लिया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में अनेक बार बता चुका हूँ। लग्न में मंगल है तब भी सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी, चौथे भाव में मंगल है तो इसकी 7वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, चौथी दृष्टि। 7वें भाव में है तो 7वें भाव पर प्रभाव है ही। 8वें भाव में मंगल है तो इसकी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, तो दूसरे भाव पर अगर मंगल की दृष्टि है और 8वें भाव में मंगल है बुरी स्थिति में, तब भी मंगल दोष बताया जाता है। और 12वें भाव में मंगल है तो उसकी सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो वैसे 4 स्थितियां तो ऐसी है कि सप्तम भाव पर सीधी दृष्टि है, 8वें भाव में मंगल हो तो उसकी दृष्टि सप्तम भाव पर नहीं होती है लेकिन सप्तम भाव से द्वितीय है।
तो यह स्थिति भी देखनी पड़ेगी। और द्वितीय भाव पर भी दृष्टि है, इसलिए 8वें भाव में मंगल को मांगलिक कहा गया है। लेकिन आज जो योग बता रहा हूँ इसको ध्यान से देखें। अब आप एक नई कुंडली देखें। इस कुंडली में आप देखेंगे कि मंगल चौथे भाव में लिखा हुआ है और गुरु 10वें भाव में लिखा हुआ है। ध्यान से देखें इस कुंडली को। कुंडली के चौथे भाव में मंगल लिखा हुआ है, चाहे किसी भी राशि में लिखा हो। चौथे भाव में यदि आपकी कुंडली में मंगल है, लेकिन उसी कुंडली के 10वें भाव में यदि गुरु बैठा हुआ है, तो आपकी कुंडली मांगलिक कुंडली नहीं कहलाएगी, या आप मांगलिक नहीं कहलाएंगे, या आपकी कुंडली में मंगल दोष नहीं होगा, या आपकी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं होगा, या यूँ कहें कि मंगल दोष समाप्त हो जाएगा, मांगलिक दोष आपकी कुंडली में समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति अगर बन रही है। अब इसमें एक बात प्रमुख क्या है कि चौथे भाव में मंगल तो है, लेकिन गुरु की 7वीं पूर्ण दृष्टि मंगल पर है। अब ऐसी कुंडलियां मेरे पास अनेक आती है और वहां पर वे स्वयं अपने आप को मांगलिक मानते हैं, जबकि स्पष्ट है कि गुरु केंद्र में बैठा हुआ है। और बहुत सी बार गुरु यदि और बलवान स्थिति में है तो फिर तो लाभ ही मिलता है, नुकसान नहीं होता है। तो मंगल पर गुरु की 7वीं पूर्ण दृष्टि। अब 10वें भाव में गुरु बैठा हुआ है तो 10वें भाव से 7 बार गिनेंगे। दशम भाव, एकादश, द्वादश, लग्न, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, चौथे भाव तक गिनेंगे तो 7 बार गिनना पड़ेगा। तो 7वीं दृष्टि इस प्रकार से गणना की जाती है। तो इस योग को आप देख लें। अब सबसे बड़ी बात, वीडियो पूरा ध्यान से सुने। चौथे भाव में गुरु जैसे दशम भाव में नहीं है, मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु 10वें भाव में नहीं है, केवल चौथे भाव में मंगल बैठा हुआ है, गुरु कहीं और बैठा हुआ है, गुरु की दृष्टि मंगल पर नहीं है, तब भी आप कई ऐसी स्थितियां हैं, कई ऐसे लग्न हैं उनमें मंगल दोष लगता ही नहीं है। तो चौथे भाव में मंगल है तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है कि आप मांगलिक हैं। यह स्थिति आप जरूर देखें, ऐसी स्थिति है तो बिल्कुल भी मांगलिक नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी स्थितियां होती है, इसके बारे में अनेक बार मैं बता चुका हूं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर मंगल दोष वाले सारे वीडियो अवश्य देखें। वहां पर आपको एक एक जानकारी या पूरी जानकारी मंगल के बारे में मिलेगी। कई बार इसके बारे में बताया है। तो मंगल जो दोष है उससे घबराना नहीं है, और ना ही इसके बारे में किसी को बताना है आपकी संतान मांगलिक है या नहीं है। इसका निर्णय केवल पंडित या ज्योतिष का जानकार व्यक्ति ही लेगा। आपको स्वयं को, जैसे डिटेल जो होती है उसका जो रिज्यूम होता है उसमें मांगलिक या मंगल दोष या मेरा बेटा मांगलिक है, नॉन मांगलिक है, ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं लिखनी है। अक्सर बहुत सी कुंडलियां तो ऐसी होती है उसमें मंगल शुभ होता है, लाभ देने वाला होता है, और वहाँ उसको दोषी मान लेते हैं, उसको खराब मान लेते हैं। तो कुंडली का पूरा विश्लेषण करना होता है। यह तो केवल एक जानकारी है। ज्योतिष बहुत बड़ा सागर है और बहुत सारी बातें ज्योतिष में लिखी हुई है, उन सबको पढ़ना होता है, उसके बाद ही निर्णय पर पहुंचना होता है। तो केवल एक भाव में, किसी एक भाव में, चौथे भाव में मंगल बैठ गया तो आपने उसको मांगलिक मान लिया, या मंगल बहुत खराब है ऐसा मान लिया और फिर उसकी पूजा भी करवा दी। ऐसा करना ठीक नहीं है, व्यर्थ पैसा खर्च करना। कहीं आपकी संतान मांगलिक है ही नहीं, आपकी संतान को आप मांगलिक मानकर उसकी पूजा करवा रहे हैं, और उसके लिए आपको दूर स्थान पर जाना, फिर पूजा करवाना, बहुत सारी स्थितियां होती है, परेशानी होती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। सही स्थिति को देखें और फिर निर्णय करें। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस विषय के बारे में हर एक व्यक्ति जागरूक हो सके, समय रहते लाभ उठा सके और इस मंगल दोष से बच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।